हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर क्लास अच्छी लगे, समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है परसिवरेंस। परसिवरेंस आपने वर्ड सुना होगा, जब आप कोई भी तैयारी करते हैं तो आपको बोला जाता है कि पूरा परसिवरेंस रखना, डिटर्मिनेशन रखना। मतलब लगातार कोई भी चीज़ के लिए डिटर्मिनेशन के साथ में, रेजोल्यूट के साथ में कोई काम करना, वो परसिवरेंस कहलाता है। यानी लगातार मेहनत करते रहना, दृढ़ता से कोई काम करना, जिसको आप डिटर्मिनेशन, इंडोरेंस कह सकते हैं। जिसको क्या कहते हैं? लगे रहना दृढ़ता के साथ। सेकेंड वर्ड है बॉइस्टरस। बॉइस्टरस का मतलब होता है जो काफ़ी क्लैमरस हो, नॉइजी हो, यानी बहुत ज़्यादा हलचल, शोरगुल या कोलाहल वाली जो स्थिति हो, वो बॉइस्टरस कहलाती है। ठीक है, तो बॉइस्टरस का मतलब होता है क्लैमरस या तो नॉइजी, जिसको हम क्या कहते हैं? हल्ला या तो शोरगुल। और ठीक इसका अपोजिट क्या होगा? जो सिचुएशन काम हो, पीसफुल हो, वो इसका एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डी। जियोपार्डी वर्ड का मतलब होता है जिसको हम रिस्क कहते हैं, या तो आप कहते हो डेंजर, पेरिल। बहुत सारे वर्ड हम बोलते हैं एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब खतरा होता है या नुकसान होता है, डेंजर होता है। अगर मैं इसका अपोजिट की बात करूँ तो जो चीज़ें प्रोटेक्टिव हो या फिर हार्मलेस हो वो होगी। तो वैसे जियोपार्डी वर्ड का मतलब क्या होता है? खतरा, या जिसको हम जोखिम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लस्टर। क्लस्टर वर्ड का मतलब होता है समूह, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, या तो आप असेंबलेज कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा समूह या कोई ऐसा जत्था। ठीक है, तो क्लस्टर का मतलब क्या होता है? समूह या तो जत्था कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ को टालते रहते हो, डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो, यानी किसी भी चीज़ को टालना प्रोक्रेस्टिनेट कहलाता है। अगर इसके अपोजिट की बात करूँ तो किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना, जारी रखना, वो होगा। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेट की बात करूँ तो जिसका मतलब क्या होता है? सीधे तौर पर किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को टाल देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी वर्ड क्रूरटी या बारबेरिटी को शो करता है, जिसको हम क्रूरता कहते हैं। एट्रोशियस, एट्रोसिटी, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जिसको हम क्रूर कहते हैं, क्रूरता, या जिसमें कोई दया ना हो, निर्दया, निर्दया जिसको बोलते हैं निर्दयी, तो वही है एट्रोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड निनकॉम्पोप। निनकॉम्पोप का मतलब जिसको हम मूर्ख कहते हैं, फूल, इनसेन, इनसेंसिबल। बहुत सारे वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं एज अ सिनोनिम। और अगर एंटोनिम की बात करूं तो जो वाइस हो, इंटेलिजेंट हो, वो होगा। ठीक है, तो निनकॉम्पोप का मतलब क्या होता है? जिसको हम मूर्ख कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इनएनिएशन। इनएनिएशन का मतलब कोई चीज जो बेकार सी हो, सुस्त सी हो, धीमी सी हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनएनिएशन। जिसको आप इनएक्शन या डल, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इनएनिएशन का मतलब क्या होता है? जो बेकार हो या सुस्त टाइप की हो, उसको हम कहते हैं इनएनिएशन। नेक्स्ट वर्ड है एबेंस। एबेंस वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना। जैसे आपने सुना होगा सस्पेंशन, या तो आपने सुना होगा ना कि सस्पेंड कर दिया गया है, तो किसी भी चीज़ को स्थगित कर देना एबेंस कहलाता है, जिसको आप सस्पेंशन कह सकते हो, जिसको हिंदी में स्थगित करना कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है लिटर। लिटर वर्ड का मतलब जो चीज़ें, मतलब जैसे रबिश हो या तो ट्रैश हो, या जो चीज़ें कूड़ा करकट, बेकार, व्यर्थ की चीज़ें हो, वो लिटर कहलाती है। आपने मोबाइल में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक चीज़ देखी होगी, जब भी आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो ट्रैश में चली जाती है। ट्रैश वर्ड का मतलब भी होता है जो चीज़ें व्यर्थ, बेकार या कूड़ा हो, उसको कहते हैं। ठीक है, तो लिटर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें व्यर्थ हो, बेकार हो या तो कूड़ा हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परनीशियस। एंड परनीशियस का मतलब जो चीज़ें हार्मफुल हो, डेंजरस हो, यानी जो चीज़ें हमारे लिए खतरनाक या हानिकारक हो, वो परनीशियस है। ठीक है, हार्मफुल, डेंजरस, जिसको हम हानिकारक या तो खतरनाक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब क्रोधित होना होता है, जिसको हम एक्सेपरेटेड भी कहते हैं। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक्सेपरेटेड मतलब भी होता है जब हम क्रोधित या गुस्सा होते हैं। व्रेथ भी कहलाता है, एंगर भी कहलाता है, रेज भी कहलाता है, फ्यूरी भी कहलाता है। बहुत सारे वर्ड हम बोलते हैं गुस्सा या क्रोधित के लिए, तो इंसेंस्ड भी उसी में से है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुस्सा होना। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड डॉज। डॉज का मतलब किसी भी चीज़ को अवॉइड करना या तो इवेड करना। जैसे अब हम बोलते हैं किसी चीज़ से परहेज करना, उससे बचना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, या किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं कि इससे बचना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो डॉज का मतलब क्या होता है? बचाव करना किसी चीज़ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही फ्लुएंट होना, या तो आर्टिकुलेट भी कहलाता है। जैसे आपने बोला, सुना होगा कई लोग अटक अटक के बोलते हैं, तो वो इन आर्टिकुलेट कहलाते हैं, जो मतलब बिल्कुल ही फ्लुएंसी के साथ में ना बोले। और फ्लुएंसी के साथ में बोलना इलोक्वेंट कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्पटुता।
ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज बोस्ट। बोस्ट वर्ड का मतलब जिसको हम प्राइड बोलते हैं या तो ब्रैग भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा मतलब अहंकार होना या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, बोस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हो, डींगे मारना या अपना अहंकार करना। नेक्स्ट वर्ड मेलिफ्लुअस। मेलिफ्लुअस हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी स्वीट साउंडिंग हो, यानी जिसको हम कहते हैं मेलोडियस, जो मधुर, जिसकी आवाज़ हो, जो सुरीली हो, उसको हम मेलिफ्लुअस कहते हैं। जिसके लिए हम डलसेट वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, मधुर या तो सुरीला। सो नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजेंट। ट्रांजेंट वो चीज़ें होती है जो क्षण भर के लिए हो, यानी जिसको हम टेम्पररी कहते हैं, या तो एफिमेरल वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ट्रांजेंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है जो चीज़ें टेम्पररी हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए हो, बाद में वो चीज़ नहीं होगी, तो इसका मतलब अस्थायी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब जब हम, जैसे आप कोई फोटो कॉपी कराते हो तो किसी ओरिजिनल की एग्जैक्ट कॉपी क्या कहलाती है, फैक्सिमिली कहलाती है, जिसको आप रेप्लिका कॉपी या तो आप जैसे बोल सकते हो किसी भी चीज़ की इमिटेटेड कॉपी भी बोल सकते हो, नकल वाली, तो इसको क्या कहते हैं, हूबहू या तो किसी की भी नकल कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद मोरोज वर्ड। मोरोज बहुत कॉमन वर्ड है। ग्लूमी या सैड कहते हैं, जिसको हम उदासी कहते हैं या अंधकार कहते हैं। जो चीज़ें प्रसन्नता से ना हो, दुखी उदास वाली हो, वो मोरोज है, जिसको हम ग्लूमी या सैड कहते हैं, जिसको हम उदास कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो ऑपुलेंट। एंड ऑपुलेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। ऑपुलेंट का मतलब जो पैसे वाला हो उसके लिए यूज़ करते हैं। रिच कह सकते हैं, वेल्दी कह सकते हैं, एफ्लुएंट कह सकते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं एज ए एंटोनिम। आप पुअर या तो डेस्टिट्यूट, ये सारी वर्ड यूज़ कर सकते हो। वैसे ऑपुलेंट का मतलब धनी होता है, जो पैसे वाला हो। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।